करता हूँ मैं मेरा पैशन के लिए। अगर चैनल से कुछ अर्निंग ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो अर्निंग का सिलसिला वो तो मैं किसी और तरीके से भी कर भी लूँगा, लेकिन इस चैनल को भाई आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल ये मूवी मीडिया के बहुत ऊपर चर्चित में हर है। तरफ लगभग लोग अपने अपने अंदाज में इसी मूवी के बारे में बातें कर रहे हैं। स्पेशली इसके पोस्टर को व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर खूब लगाया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि इस मूवी का बॉयकॉट किया जाए या मुमकिन हो सके तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए। क्योंकि दावे के मुताबिक इस मूवी में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान की तौहीन की गई है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है और जानबूझकर इसकी आयतों के गलत मतलब दिखाए गए हैं। हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। इन दिनों सोशल मीडिया में एक मूवी का टीज़र काफ़ी चर्चे में है और चर्चे में होना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो टाइटल है वो है हम दो हमारा बारह। आप लोगों में से एक भैया ने कमेंट किया था कि RH नेटवर्क का जो हम दो हमारा बारह इस रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को आप देखो। जब मैं इस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप देखा तब मेरा भाई दिमाग फुल घूम गया कि भाई कुरान को भाई कैसे गलत वे में लोगों के पास पेश किया जा रहा है, कैसे गलत वे में लोगों के पास दिखाया जा रहा है कि ये है वो है। लेकिन कुरान एक लिटरेचर की बुक है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। और भाई इतना इजी नहीं है इस बुक को समझना, धीरे धीरे टाइम लेके समझना पड़ता है। जानने वाले हैं कि क्या हकीकत में सच है, कुरान के अंदर क्या बताया जा रहा है और लोग कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है। नहीं, हम तो हमारे बारह कुछ महीने पहले एक और मूवी रिलीज़ हुआ था, द केरला स्टोरी। तब मैं चैनल स्टार्ट नहीं किया था और मैं मूवी तो नहीं देखता हूँ, लेकिन उस मूवी का ट्रेलर को मैंने देखा था। भाई मूवी के अंदर भाई कुछ अलग ही चीज़ दिखाया जाता है। मूवी के अंदर भाई बहुत से मसाला लगा के भाई मूवी को प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसको अच्छे से देखें। जो एक्चुअल चीज़ है वो मूवी के अंदर भाई बहुत ही कम दिखाया जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या हकीकत है, क्या सच है। सो हम दो हमारा बारह बाय RH नेटवर्क, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम दो हमारे बारह। आप लोगों ने भी इस मूवी का नाम या फिर पोस्टर कहीं ना कहीं पर देख ही लिया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ लगभग लोग अपने अपने अंदाज में इसी मूवी के बारे में बातें कर रहे हैं। स्पेशली इसके पोस्टर को व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर खूब लगाया जा रहा है और ये डिमांड की जा रही है कि इस मूवी का बॉयकॉट किया जाए या मुमकिन हो सके तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए। क्योंकि दावे के मुताबिक इस मूवी में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान की तौहीन की गई है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है और जानबूझकर इसकी आयतों के गलत मतलब दिखाए गए हैं। या ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके मीनिंग को निकालकर लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की गई है। वैसे तो इस मूवी के ऊपर मेरी नज़र काफ़ी पहले ही पड़ चुकी थी, मगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि जाहिर है किसी भी चीज़ की निगेटिव पब्लिसिटी भी आखिर पब्लिसिटी ही होती है। लेकिन अब जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, मोबाइल के जरिए से हर घर में इसका नाम पहुंच चुका है, आप लोग भी लगातार कमेंट्स बॉक्स में इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की डिमांड कर ही रहे थे, तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि अब इस मूवी का ऑपरेशन किया ही जाए। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडियन बेस्ड बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग ही चलन देखने को मिला है। हम देखते हैं कि गटर में पड़ा हुआ कोई भी एक्टर या फिर कोई डायरेक्टर के जिसको अपना करियर बनाना होता है, या फिर कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्शन या बड़ा एक्टर भी कि जिसकी पिछली कई मूवीज लगातार नाकामयाब हो रही होती हैं, इनके दिमाग में अचानक से एक एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम नाम का कीड़ा काटता है। इनको लगता है कि जब लोग हिंदू मुस्लिम करके बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ सकते हैं, तो आखिर हम लोग हिंदू मुस्लिम पर बनाई गई एक फिल्म से पैसा क्यों नहीं कमा सकते। बस फिर क्या ये एक नए गार्बेज के साथ सामने आते हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि शुरुआत में तो बॉलीवुड का ये आइडिया बहुत ज्यादा कामयाब रहा था, बहुत सारी मूवीज कामयाब हुई, इवन ब्लॉकबस्टर तक साबित हुई। मगर अब हालात बदल चुके हैं, ज्यादातर पब्लिक अवेयर हो चुकी है, इन लोगों की इस टेक्निक को समझ चुकी है। यही वजह है कि इस तरह की मूवीज लगभग सारी ही नाकामयाब साबित हो रही हैं। इवन कुछ मूवीज तो ऐसी भी हैं कि जिनको सरदार आला ने खुद भी प्रमोट कर डाला, मगर फिर भी आखिर में वो फ्लॉप ही साबित हुई। मिसाल के तौर पर इस नई फिल्म को ही देख लीजिए।
चाहिए, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। नाम है हम दो हमारे 12। नाम से ही पता चल जाता है कि इस मूवी का टॉपिक तेजी के साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। मगर ये किन दो लोगों के 12 हैं, इस चीज की समझ आप लोगों को उस वक्त होगी कि जब आप इस मूवी का पोस्टर देखेंगे, क्योंकि इसमें तो क्लियरली देश के एक विशेष समुदाय को, एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश की गई है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो भारत की आज इतनी ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है कि हम चाइना से भी जो आगे निकल चुके हैं, इसका रीजन कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है कि जो इस पोस्टर में दिखाई जा रही है। देख सकते हैं पोस्टर में नजर आने वाले इस मुस्लिम जोड़े के ढेर सारे बच्चे आगे तो बैठे हुए हैं ही, साथ ही उस औरत की गोदी में भी एक बच्चा है और तो और उसके पेट में भी एक बच्चा दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे हिंदुस्तान की ये आबादी इतनी तेजी के साथ किसकी वजह से बढ़ी और कौन ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, ये तो अपने आप में ही एक ऐसा ब्रॉड टॉपिक है कि जिस पर लंबी वीडियो बन सकती है और घंटों तक डिबेट हो सकती है। बस मोटा मोटा आप इतना समझिए कि ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये क्लियर कर चुकी हैं कि बढ़ती हुई आबादी के पीछे रीज़न कोई भी एक रिलीजन, कोई भी एक कम्युनिटी वगैरह नहीं है, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक लिटरेसी रेट से है। यानी जहां पर औरतों की तालीम का ग्राफ ऊपर होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट नीचे आ जाता है। मिसाल के तौर पर भारत के एक इलाके लक्षद्वीप को ही देख लीजिए कि जहां पर मुसलमानों की आबादी 95 से 96% के करीब है, मगर वहां का जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो बाकी इंडिया के फर्टिलिटी रेट से हद से ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ की औरतों का जो लिटरेसी रेट है यानी कि एजुकेशनल ग्राफ है वो काफी ऊपर है। इसके उलट अगर आप लोग बिहार जैसे राज्यों में आएंगे जहाँ की औरतें पढ़ाई लिखाई तालीम से हद से ज्यादा दूर हैं, वहाँ पर ये फर्टिलिटी रेट हद से ज्यादा ऊपर हो जाता है। अब वो चाहे मुस्लिम फैमिली हो या फिर हिंदू फैमिली हो। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। इवन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कुछ वक्त पहले ही अपनी एक चुनावी रैली में जब मुसलमानों को टारगेट करते हुए और तड़का लगाते हुए ये कहा था कि भाई तुम लोगों की संपत्ति कांग्रेस इकट्ठा करके उन लोगों को देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मतलब घुसपैठियों को देना चाहती है, मुसलमानों को देना चाहती है। तो खुद नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन बाद ही अपने उस बयान से पलट गए थे। मतलब कुछ दिन के बाद ही जब उनकी एक प्रिय पत्रकार रूबिका लियाकत ने उनसे अपने इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने मुसलमानों के बारे में ऐसा ऐसा बोला, तो इस पर नरेंद्र मोदी तो भावुक हो गए और कहने लगे कि मेरा मतलब तो उससे गरीब लोग था, क्योंकि गरीबी की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, गरीब लोग ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मूवी पर वापस आएं तो करंट स्टेटस ये है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर से ये ट्रेलर लगभग मूवी मेकर्स की तरफ से गायब कर दिया गया है। वजह साफ है, बढ़ते हुए विरोध की वजह से इनको भी डर सताने लगा था और ये समझ में आ गया होगा कि भाई बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की नहीं है जैसा कि पहले की मूवीज में भी होता आया है, बल्कि यहाँ मामला इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से इन लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत तरीके से आयतों के ट्रांसलेशन को दिखाया है, उससे ये आसानी के साथ लीगल एक्शन में फंस सकते हैं और बाद में जुर्माना भरते हुए या फिर हर जगह माफी मांगते हुए ही नजर आएंगे। ट्रेलर शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही तकरीर कर रहे एक मौलाना को दिखाया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इस इंसान को इन्होंने सुरमा, दाढ़ी और पगड़ी वगैरह के जरिए से मौलाना का गेटअप देने की कोशिश तो की है, लेकिन शायद दे ना सके। अभी भी खौफनाक शक्ल का ये वही इंसान लग रहा है जो शायद ये असल में होगा। ट्रेलर में नजर आ रहा यही मौलाना ही वो आयत पढ़ रहा होता है कि जिसको बिल्कुल गलत तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और लोगों को मिसलीड करने के लिए दिखाया गया है और फिर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस्लाम में तो औरतों के कोई हुकूक यानी कि राइट्स ही नहीं होते हैं, इनको तो ये लोग एक टिश्यू पेपर की तरह या ये कह सकते हैं कि बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये औरतों को सिर्फ हवस मिटाने का एक जरिया समझते हैं। इनके दिमाग में तो ये ख्याल होता ही नहीं है कि औरतों की मर्जी भी होती है। ये लोग जबरदस्ती भी औरतों के साथ हमबिस्तरी यानी कि सेक्स करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में मौलवी साहब गला फाड़ फाड़ कर सूरह बकरा आयत 223 का हवाला देते हुए कहते हैं कि अल्लाह कहता है तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं, उनमें जैसे चाहो वैसे जाओ। मतलब मैसेज ये दिया जा रहा है कि जितने बच्चे चाहो उतने पैदा करो, तुम्हें कोई रोक नहीं। इवन अगर एक औरत हमल की हालत में हो और उसका शौहर उसको बुलाए तब भी वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि औरत तो मर्द की फर्माबरदारी के लिए ही बनी है और अगर मर्द की फर्माबरदारी नहीं करेगी तो मानो वो कुफ्र कर रही है और कुफ्र की सजा मौत है। सिर्फ ये सब कुछ इस ट्रेलर में कहा ही नहीं गया है, बल्कि वक्त वक्त पर औरतों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है और लगातार
लगातार ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये लोग तो औरतों को ट्रीट ही गुलाम की तरह करते हैं, ये जैसे चाहें मारें, जैसे चाहें फोड़ें, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इस बेवकूफ़ अनु कपूर को तो इतना भी नहीं पता है कि जिस दौर में इस्लाम आया था उस दौर में तो लड़की का पैदा होना ही एक मर्द की कमजोरी समझा जाता था। लोग समाज में शर्मिंदगी के डर से उन लड़कियों को जिंदा ही दफना दिया करते थे। जो लड़कियां हुआ भी करती थीं वो अमीरों की गुलाम समझी जाती थीं और उनको सिर्फ जिस्मानी लज्जत के लिए रखा जाता था। सिर्फ उतना ही खाना पीना दिया जाता था कि जितने से उनकी जिंदगी चल सके, मतलब वो सरवाइव कर सकें। औरतों को राइट्स मिलना तो दूर, बल्कि ये लोग उस दौर में औरतों को बहुत कमतर माना करते थे, जो मर्द के मुकाबले में तो उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बेवकूफ ये भी कह सकते हैं कि शायद ये सिनेरियो सिर्फ अरब का था। तो याद रहे कि हाँ, ये सिनेरियो अरब का था। अभी मैं वहाँ की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर शौहर की मौत के साथ ही उसकी विधवा औरत को भी उसी की चिता पर जला दिया जाता था, क्योंकि उस जगह का सिनेरियो यहाँ से भी कई गुना ज्यादा बुरा था। कितना ज्यादा बुरा, इस बात का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस किताब को ही गुस्से में जला दिया कि जिस किताब के अनुसार ये सब कुछ हुआ करता था। मगर इस्लाम ने आकर तो इन तमाम चीजों का बिल्कुल ऑपोजिट किया। उन लड़कियों को कि जिनको जिंदा जला दिया जाता था, उनको न सिर्फ अब इज्जत के साथ जीने का हक मिला, बल्कि उनकी अच्छी जिंदगी की जिम्मेदारी ही उन मर्दों पर डाल दी गई कि जो लड़कियों की पैदाइश से शर्मिंदा हुआ करते थे। माँ के पैरों के नीचे जन्नत करार दी गई तो बेटी को रहमत बताया गया। छोटी मोटी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, उस दौर में ऐसे ऐसे बड़े राइट्स दिए गए कि जिनको कोई दूसरी सोसाइटी देना तो दूर, बल्कि देने के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। विरासत यानी प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार बनाया गया और खुला की शक्ल में उसको सेपरेशन का अपना राइट भी दिया गया। यानी अगर कोई लेडी भी चाहती है कि उसे अपने शौहर से अलग होना है तो वो खुला की शक्ल में अपने राइट को इस्तेमाल कर सकती है। याद रहे कि ये तो वो चीजें हैं कि जो अभी 2-3 सदी तक भी दुनिया के किसी और कोने में नहीं दिखाई देती थी। इवन यूरोप जैसे एडवांस इलाके में भी अभी 2-3 सदी पहले तक सिर्फ इस बात पर डिबेट हुआ करती थी कि औरतों के अंदर सोल यानी कि रूह पाई भी जाती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर पाई जाती है तब ही वो इनको बराबरी का हक दे सकते थे। अब जहाँ तक मामला ट्रेलर में दिखाई गई कुरान की इस आयत का है, तो हमेशा की तरह इन लोगों ने इस आयत को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की है। स्पेशली उन गैर मुस्लिम को गुमराह करने की कोशिश की है कि जो मुसलमानों को या इस्लाम को मीडिया के जरिए से ही देखने की कोशिश करते हैं। दुनिया की किसी भी किताब की तरह अगर आप लोग कुरान को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है वो आपको गलत ही दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो इंसानियत के खिलाफ है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि तौहीद की बात करने वाला कुरान शिर्क की दावत दे रहा है। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत में लिखा हुआ दिखाई देता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन अगली ही आयत में लिखा हुआ है कि जिसने भी ऐसा कहा तो उसने शिर्क किया। अब आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अगर कोई भी डंडी मारने वाला इंसान हो तो वह किस तरह से इस आयत के जरिए से भी लोगों को बेवकूफ बना सकता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला बड़ी चालाकी के साथ इस मूवी के मेकर्स ने कुरान की इस आयत के साथ भी किया है। इन्होंने लोगों को सूरह बकरा की आयत नंबर 223 के बारे में तो बताया, लेकिन 222 के बारे में नहीं बताया, और उसी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस तरह से डंडी मार रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोई बात ही नहीं चल रही है कि जैसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ पर तो हैज यानी कि माहवारी कि जिसको आजकल पीरियड कहा जाता है उसकी बात चल रही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 का मफहूम यही है कि खुदा ने ऐसे वक्त पर ऐसे हालात में मुस्लिम मर्दों को अपनी बीवियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से मना किया है कि जब उनकी बीवियां पीरियड की हालत में हों, क्योंकि इन स्पेसिफिक दिनों में वो न सिर्फ नापाक होती हैं बल्कि दर्द और परेशानी की हालत में भी होती हैं। और वैसे भी मुमकिन है कि ऐसा करने पर इन्फेक्शन या बीमारी वगैरह का खतरा भी बना रहता है, जिसको आज के दौर की मेडिकल साइंस भी साबित करती है। इस आयत में ये भी हुक्म दिया गया है कि उस वक्त तक तुम लोगों को रुकना है कि जब तक उनकी ये स्पेसिफिक स्टेज यानी कि उनके पीरियड्स खत्म ना हो जाएं, और फिर जस्ट अगली आयत शुरू होती है जिसमें इसी बात को कंटिन्यू किया जाता है, और उसी में कहा जाता है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे खेतों की मानिंद हैं, तुम जैसे चाहो उनके साथ वैसे रहो, आगे का प्लान करो, यानी अपनी औलादों के बारे में सोचो।
लेकिन साथ ही इसी आयत में ये भी कहा गया है कि अल्लाह से डरते रहना क्योंकि तुमको मरकर एक दिन उसके सामने हाजिर होना है। अब यहाँ पर नोट करने वाली मजेदार बात ये भी है कि इन लोगों ने पिछली आयत को तो काटा ही, जिससे इस आयत का कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया। ऊपर से जो 223 यानी 223 आयत नंबर है जिसको इन्होंने यहाँ पर पढ़ा भी है, उसका भी आखिरी पार्ट काट दिया कि जिससे इन लोगों की क्लियरली पोल खुल जाती कि यहाँ पर बात जुल्म और सितम, ज्यादा बच्चे पैदा करने वगैरह की नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर तो बात ही औरतों के कंफर्ट और औरतों के राइट्स की चल रही है। यानी खुदा अपने उन बंदों को वार्निंग दे रहा है कि जो औरतों के कंफर्ट, उनके राइट्स वगैरह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यही बड़ा झूठ ही वो वजह है कि जिसकी वजह से अब मूवी रिलीज होने से पहले ही कभी तो यूट्यूब से इनका ट्रेलर प्राइवेट हो जा रहा है, तो कभी कहीं दूसरी जगह से डिसअपियर हो जा रहा है, क्योंकि इनको भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि केरला स्टोरी की तरह ये भी कोर्ट में तो नहीं टिक पाएंगे। वो तो दूसरा मामला था, तो सिर्फ माफी से या फिर डिस्क्लेमर लगाकर काम चल गया था कि हाँ हमारी मूवी झूठी है, फिक्शनल है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ मामला क्योंकि एक रिलीजियस बुक का है तो मामला भारी भी पड़ सकता है। मुमकिन है कि इनके खिलाफ इंडियन जुडिशियरी कोई एक्शन लेगी, या फिर ये भी मुमकिन है कि इनकी मूवी अपने वक्त पर रिलीज भी हो जाए और रिलीज होने के बाद जब तक लीगल एक्शन और कार्रवाई वगैरह का टाइम आए तब तक ये मूवी बिल्कुल केरला स्टोरी की तरह मोटी कमाई भी कर चुकी हो। और शायद यही इन्होंने सोचकर ये फिल्म बनाई भी होगी, क्योंकि झूठ का पुलिंदा तैयार करते हुए ये तो इनको भी यकीन होगा ही कि कोर्ट कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही, लेकिन कब लेगा इनके लिए ये मायने रखेगा। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मैं सब कुछ तो वीडियो के अंदर ही मैं बता दिया कि मुझे इस रिलेटेड वीडियो का नॉलेज था, क्योंकि मैं भाई कुरान को स्टडी कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज है क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। लोग भाई क्यों ऐसे तरह पेश करता है मुझे पता नहीं, और ये सब करके वो लोगों को क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा पैसा ही मिलेगा, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचता है कि भाई ये तो बस 60-70 साल की एक लाइफ है, उसके बाद क्या होगा। अगर हर एक कोई, मेरे ख्याल से अगर हर एक कोई ये सोचने लग जाए कि आफ्टर डेथ क्या होगा, भाई ये क्वेश्चन मेरे लाइफ में बहुत बार आया कि आफ्टर डेथ क्या होगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार हॉन्ट किया है। और जो ये रिलीजन है, मैं जितना जान रहा हूँ, मैं आप लोगों को भाई दिल खोल के बता रहा हूँ, मैं जितना जान रहा हूँ इस रिलीजन को भाई उतना अच्छा लग रहा है, उतना भाई बहुत सुकून मिलता है इस रिलीजन के ऊपर जब वीडियो देखता हूँ। आप लोगों को एक जेन्युइन मेरा जो फीलिंग है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। जब मैं यूट्यूब में जाके कोई एक वीडियो देखता हूँ, वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि भाई ये वीडियो देखने के बाद मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो गया। लेकिन जब मैं इस्लाम रिलेटेड वीडियो कुछ देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि भाई हाँ ये वीडियो देखा तो भाई कुछ जानने के लिए मिला, ये वीडियो देखा तो टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया, मैंने ये जो टाइम है वो इन्वेस्ट किया जानने के ऊपर। तो भाई मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं कंटिन्यू करता रहूँगा इस रिलीजन के ऊपर वीडियो देखना, मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, चाहे मेरा वीडियो में व्यूज़ आए या फिर ना आए। आप लोग जितने भाई बहन हो जो मेरा वीडियो देखते हो, आप लोगों को दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरा वीडियो में ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं आता है, लेकिन ये सब मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और अगर कोई चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करता है, लाइक दैट मेरा वीडियो में अगर व्यूज़ ना भी आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, ये करता हूँ मैं मेरा पैशन के लिए। जिसका भी यूट्यूब चैनल है सबका ये सपना होता है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए, चैनल से कुछ अर्निंग हो जाए, लाइक दैट मेरा भी वही सपना है कि थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, जिससे कि मैं जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी करके बाई कर सकता हूँ। मुझे एक अच्छा सा हेडफोन चाहिए वो मैं ले सकता हूँ, एक अच्छा सा कैमरा चाहिए वो मैं धीरे धीरे ले सकता हूँ। तो सबका ये सपना होता है, लेकिन ठीक है ये करता हूँ मैं मेरा पैशन के लिए। अगर चैनल से कुछ अर्निंग ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो अर्निंग का सिलसिला वो तो मैं किसी और तरीके से भी कर भी लूँगा, लेकिन इस चैनल को भाई आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल में जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो भाई मैं दिल से करता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल में नहीं हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सो मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, टाटा एंड बाय बाय।